स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में काफी बड़ा राइट्स देखने को मिला है और ये बेसिकली बताया जा रहा है कि एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर एक नाइफ अटैक हुआ था, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस आयरलैंड की मैं बात कर रहा हूं वो यूनाइटेड किंगडम वाला आयरलैंड नहीं है, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे ये आप देख सकते हो, ये है आपका यूके। अब यूके के अंदर आपको पता है ऊपर स्कॉटलैंड हो गया, नीचे इंग्लैंड हो गया, यहां पर वेल्स हो गया, फिर इसके अलावा यहां पर जो आयरलैंड वाला है, ये जो आइलैंड आप देख रहे हो आयरलैंड का, इसका जो नदर्न वाला पार्ट है इसको कहते हैं नदर आइलैंड। लेकिन वो आपका नदर आइलैंड ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं उस देश की, आयरलैंड देश की, जिसकी कैपिटल यहां पर डबलिन है। वहीं पर यह पूरा राइट्स देखने को मिला है। और ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड किंगडम तो बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से, लेकिन जो आयरलैंड है वो अभी भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है। और ये आप खबर देख सकते हो, डबलिन डिसेंट्स इनटू chaos, नाइफ अटैक ट्रिगर्स राइट्स, पब्लिक अनरेस्ट एंड एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और हम जानेंगे कि आखिरकार आयरलैंड में इमिग्रेंट को लेकर क्या इश्यूज हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा जो इंग्लिश वाला बैच है वो स्टार्ट हुआ है। आपके पास बड़ा मौका है इसको लेने का, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, और साथ ही साथ यहां पर जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैच है, वो 27 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में एक स्कूल के सामने, ये आप देख रहे हो ना, यहां पर आयरलैंड का ये मैप है और इसकी कैपिटल ये रहा डबलिन। और डबलिन में ही यहां पर आप देखोगे राइट साइड में एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है, दैट इज पार्नेल स्क्वायर ईस्ट। और इसी के सामने यहां पर एक स्कूल है जिसके सामने बताया जा रहा है कि एक नाइफ अटैकर के द्वारा बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया गया। और इसके बाद जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले तो इस नाइफ अटैक के बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यहां पर एक कोई पर्सन होगा, अब इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन बताया गया है कि एक पर्सन ने नाइफ से, चाकू से 5 लोगों के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर 3 बच्चे शामिल थे। 2 लड़कियां थी और एक जो लड़की, इनमें से एक लड़की जो है उसको काफी ज्यादा इंजरी हुई है, काफी सीरियस इंजरी हुई है। इसके अलावा एक 30s के एज में एक महिला थी, उसको भी नाइफ से अटैक किया गया है। और पुलिस ने यहां पर यह बताया है कि 1:30 बजे के आसपास जब बच्चों की छुट्टी हुई होगी, देखिए ये छोटे बच्चों का स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल हम कहते हैं ना, जब बच्चों की छुट्टी हुई होगी और जब बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे होंगे, तभी यह अटैक किया गया, लगभग 1:30 बजे के आसपास थर्सडे को। और यहां पर जिसने अटैक किया था उसकी उम्र 50 या 55 के आसपास होगी, ऐसा पुलिस का कहना है। जब यह अटैक हो रहा था तो आसपास जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उन्होंने भी इंटरवीन करने की कोशिश की और जो अटैकर है उसको रोका। देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये अटैकर का नहीं है, ये उसका पिक्चर है जिसने बचाया। ये एक्चुअली एक बाइक राइडर है और इसने अपने हेलमेट से जो अटैकर था उसके ऊपर हमला किया, ताकि वो नाइफ से अटैक ना कर सके। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो मैन है, जो जिसने अटैक किया था, वो इकलौता अटैकर था, इसके पीछे और कोई शायद शामिल नहीं है। और इसके साथ साथ यहां पर पुलिस का यह भी कहना है कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और उसको भी काफी चोट आया है। यहां पर लोकल रिपोर्ट्स के आधार पर, जो मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे बाहर आ रहे थे स्कूल से, तब अटैक किया गया। अब हुआ क्या कि जब यह अटैक हुआ तो जो लोग भड़के हुए थे काफी समय से, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ थे, इमिग्रेंट्स का मतलब है कि अलग अलग देशों से जो लोग आए हुए हैं, आयरलैंड के अंदर आकर बस गए हैं, उनको लेकर वॉइस रेज होती रहती है। कई देशों में आपने देखा होगा, इनफैक्ट भारत में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी रोहिंग्या की बात हुई, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली म्यांमार से भी जो है मिजोरम के अंदर जो लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी वॉइस खड़ी हो रही है कि वहाँ से क्यों आ रहे हैं। तो अलग अलग देशों में इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं और वही इश्यूज आपको आयरलैंड के भी अंदर देखने को मिल रहा है। तो जब यहां पर प्रोटेस्टर्स को पता चला कि जब इस तरह के इश्यूज हुए हैं, नाइफ से अटैक किया गया है, तो काफी सारे फेक न्यूज भी फैलने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि यहां पर ये जो पर्सन ने अटैक किया है वो किसी अलग देश से था, किसी का कहना था रोमानिया से था। और इसी को देखते हुए यहां पर करीब 50 की संख्या में एक जो पूरा ग्रुप है वो इकट्ठा हो गया, जो कि इमिग्रेंट्स के खिलाफ था। क्योंकि यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो नाइफ अटैकर था वो एक इमिग्रेंट
इमिग्रेंट था वो बाहर के किसी देश से आया था। और इन 50 एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया, पुलिस जो बैरियर है उसको ब्रेक कर दिया और धीरे धीरे करते करते कई सारे लोग इसके अंदर शामिल हो गए। और बताया जा रहा है कि लगभग 500 के आसपास जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आ गए और उन्होंने काफी तोड़फोड़ किया। पूरा थर्सडे की रात, फ्राइडे की सुबह तक बताया जा रहा है कि यहां पर वॉयलेंस देखने को मिला है और पुलिस ने ब्लेम किया है कि ये फार राइट एजिटेटर्स जो हैं उनके द्वारा किया गया है। यहां पर शॉप्स को वेंडलाइज कर दिया गया, व्हीकल्स को बर्न किया गया। मतलब कि आप समझिए कि पूरे आयरिश हिस्ट्री में, क्योंकि अगर आप आयरलैंड में देखोगे ना तो शायद ही कभी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो लोग अक्सर इमिग्रेंट्स वगैरह को वेलकम भी करते हैं कि आप आइए हमारे देश में रहिए। तो हुआ क्या है कि यहां पर आयरिश हिस्ट्री में पहली बार रायट्स को रोकने के लिए इतने सारे पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा था। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और इनफैक्ट आयरलैंड की पुलिस के जो चीफ है उनका यह कहना है कि हमने 34 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और उनको कोर्ट में जो है प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी सजा वगैरह सुनानी है वो की जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस अटैक के पीछे था कौन एक्चुअली। देखो यहां पर पुलिस ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है बताने से, क्योंकि पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर हम बता देंगे इसके बारे में डिटेल, मान लो अगर ये अफ्रीका के किसी देश से हुआ तो अब क्या होगा कि उस मुल्क के लोगों के ऊपर फर्दर अटैक होने लग जाएगा। तो पुलिस का कहना है कि हम उसकी आइडेंटिटी या फिर नेशनैलिटी को हम यहां पर कमेंट नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे। लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस ने साफ कहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है और दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं लगातार। क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि जिसने नाइफ से अटैक किया था उसका मोटिव क्या था। अब देखो अगेन इसके बारे में भी ऐसा कोई जानकारी है नहीं कि आखिरकार उस पर्सन ने अटैक क्यों किया, किस लिए किया। लेकिन पुलिस ने सबसे पहले यह कहा था कि यहां पर कोई भी टेररिस्ट लिंक नहीं दिखता है, ठीक है। ऑल्दो बाद में यह बोला गया पुलिस के द्वारा कि हम ओपन है कि जो भी कुछ कंक्लूजन सामने आएगा हम उसको देखेंगे, किसी भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं रहे, लेकिन टेररिस्ट लिंक शायद इसके अंदर नहीं दिखता है। लेकिन खैर यहां पर आप देख सकते हो आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एंटी इमिग्रेंट जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कंडेम किया है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे डबलिन में एक तरह से तूफान मचा दिया, जिस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया, जलाया गया, शॉप्स को तोड़ा गया है, ये सही नहीं है। तो एक तरह से जो प्रोटेस्टर्स बाद में आए थे ना उनके ऊपर यहां पर पूरा ब्लेम जा रहा है। अब क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि आयरलैंड में आखिरकार इमिग्रेशन की प्रॉब्लम क्या है। देखो यहां पर आपको दोनों चीज समझनी होगी, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। आई होप कि इन दोनों में अंतर आपको पता होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से याद रखता हूं। एमिग्रेशन, जब ये ई आता है ना, ई का मतलब होता है एग्जिट, ठीक है। जैसे भारत से लोग जब बाहर जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं तो उसको एमिग्रेशन कहते हैं, एग्जिट करते हैं। और इमिग्रेशन मतलब जब आई आता है मतलब इनसाइड, इन। जब भारत के अंदर लोग आते हैं तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं इतिहास में। 2 सेंचुरीज पहले, लगभग 200 साल पहले अगर आप देखोगे तो आयरलैंड में बहुत गरीबी थी, भूखमरी से लोग मर रहे थे। और इसी की वजह से क्या था कि उस समय एमिग्रेशन हो रहा था, मतलब आयरलैंड से लोग बाहर देशों में जा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए, क्योंकि वहां पर पॉवर्टी थी, फेमीन था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और यहां पर आयरलैंड से लोग अक्सर अमेरिका जाया करते थे, न्यूयॉर्क में जाकर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको देखते थे और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन होती थी कि वो नए अमेरिकन लाइफ से जुड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ वो ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी जाया करते थे। तो उस समय 200 साल पहले अगर आप देखिए तो एमिग्रेशन था आयरलैंड में। कोई भी आयरलैंड में रहना नहीं चाहता था, वो बाहर के देशों में जाना चाहते थे। तो मैं आपको अगर बताऊं तो लगभग 20 साल पहले तक भी लगभग यही सिचुएशन थी। मतलब 2000 तक, ईयर 2000 तक अगर आप देखोगे तो आयरलैंड से अक्सर एमिग्रेशन ही हुआ करता था। लेकिन पिछले 20-25 साल से अगर आप देखोगे ना तो ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं, काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ है, क्योंकि आयरलैंड के अंदर चीजें इंप्रूव हुई हैं। जो वे ऑफ लाइफ होता है वो काफी इंप्रूव हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ काफी बढ़ा है और इसी के लिए लोग अब आयरलैंड के अंदर आना चाहते हैं अलग अलग देशों से। इनफैक्ट भारत से भी काफी लोग जाते हैं, ब्राजील हो गया, फिलीपींस हो गया, नाइजीरिया हो गया, पूरे दुनिया से कई बार देखने को मिला है कि लोग आयरलैंड के अंदर जाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको लेटेस्ट आंकड़ा बताता हूं जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का आया है 2022 का। उसमें यह बताया गया कि आयरलैंड की जितनी आबादी है ना इस समय, उसका लगभग 1/5 मतलब 20% आबादी ये बाहर के देशों से आई है। और
देखिए एक्चुअली क्या था, 2016 में ये बोला जाता था कि 83% लोग आयरलैंड के अंदर ही पैदा हुए हैं, लेकिन आज के डेट में सिर्फ 80% ही लोग ऐसे हैं जो आयरलैंड के अंदर पैदा हुए हैं और बाकी के 20% बाहर के देशों से आए हैं। तो ये कम क्यों हुआ है? क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि यूक्रेन में जिस तरह से क्राइसिस आया था, वॉर स्टार्ट हुआ, तो यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं वो भी बड़ी मात्रा में 90,000 के आसपास वो इस समय आयरलैंड के अंदर आ रखे हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो वहाँ की रेसिडेंट पॉपुलेशन है, यूजुअली रेसिडेंट पॉपुलेशन है जहाँ पर वो बॉर्न हुई है आयरलैंड में, उनकी संख्या 80% के आसपास आ गई है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब पहले इमिग्रेशन हो रहा था, अब इमिग्रेशन हो रहा है, लोग आयरलैंड के अंदर आ रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर कई सारे जो नैरेटिव्स हैं, जो लोगों ने बताया है वहाँ पर, उनका ये कहना है कि आयरलैंड ने फॉरेनर्स के लिए एक तरह से खुला छोड़ दिया है। मतलब कि जो आना चाहे, जिस तरह आना चाहे, चाहे वो रेपिस्ट हो, मर्डरर्स हो, कोई भी आ जाता है आयरलैंड के अंदर और वो वहाँ पर रहने लगता है। और इसी की वजह से धीरे धीरे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ पर खराब हो गई है, और जो कि कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ना तो सरकार, ना तो अपोजिशन पार्टी, ना तो मीडिया और ना तो पुलिस, कोई भी उनको रोकने के लिए नहीं है। तो एक्चुअली क्या था कि जब ये इंसिडेंट हुआ नाइफ अटैक वाला, और जब यहाँ पर स्प्रेड हुआ मामला कि कोई ना कोई इमिग्रेंट है, कोई बाहर के देश से आया हुआ है, उसने अटैक किया है, तो ये आप समझिए कि लोग बस वेट ही कर रहे थे, और ये इंसिडेंट हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट पूरा स्टार्ट कर दिया और पूरा तोड़फोड़ स्टार्ट कर दिया। तो ये मामला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे अगर आप यूरोप में और दुनिया के कई देशों में देखोगे तो चीजें थोड़ा सा चेंज हो रही है, लोग फार राइट की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने देखा, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, नेदरलैंड में जो डच इलेक्शन हुआ है, वहां पर जो एंटी इस्लामिस्ट जो पॉपुलिस्ट लीडर है गिल्ट वाइल्डर्स, तो उसने इलेक्शन जीत लिया है, वो बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। फिर इसके अलावा अर्जेंटीना में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि दुनिया का लार्जेस्ट डेजर्ट लेक तुर्कना, ये कौन से देश में आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।